हेलो गाइस। क्या आप सभी ये जानते हो कि जो ये बैकलिंक्स होती हैं ये आपकी वेबसाइट के लिए क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं? क्यों सभी लोग ये कहते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक्स बनानी चाहिए, अगर हमें किसी आर्टिकल को रैंक करना है तो उसके लिए मुझे बैकलिंक बनानी चाहिए। क्या हम बिना बैकलिंक के अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते? तो ये जो क्वेश्चन है ये सबके माइंड में एक बार तो जरूर आया होगा जब स्टार्टिंग में उन्होंने बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि बैकलिंक्स इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बनाने में। तो इस जो ये पूरा टाइम होता है बैकलिंक्स बनाने का, उसमें क्या होता है कि सभी एक जो न्यूज़ फ्रेश ब्लॉगर होते हैं वो यही सोचते हैं कि क्या हम बिना बैकलिंक के अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं। तो उनके माइंड में यही क्वेश्चन जरूर आता होगा और इसी क्वेश्चन को लेकर मैं आज ये टॉपिक क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि बैकलिंक क्यों इंपॉर्टेंट होती है आपकी वेबसाइट के लिए। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि व्हाई बैकलिंक्स इज इम्पोर्टेंट। ओके, देखो, सबसे पहले तो हम आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उन वीडियो के थ्रू आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी वेबसाइट के बारे में। मान लो जैसे हमारी ये फ्रेश वेबसाइट है। ओके, अब इस वेबसाइट पे हमने कोई कंटेंट लिखा। अब कंटेंट जो हम लिखते हैं वो हम किसी कीवर्ड को टारगेट करके लिखते हैं। जैसे कि हमने कोई भी आर्टिकल लिखा, जैसे हमने लिख दिया MP4 मूवीज, ठीक है। तो MP4 मूवीज, अब जैसे सबको मालूम है कि ये बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन वाला, मतलब हाई कंपटीशन नहीं कह सकते इसको, मतलब कंपटीशन वाला कीवर्ड है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि अब इस कीवर्ड को अगर हम रैंक कराना चाहें और अगर हमारी फ्रेश वेबसाइट है, मतलब अगर हमारी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है, तो उस केस में होता क्या है कि गूगल पे पहले से कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि हाई अथॉरिटी की होती हैं। ओके, हाई अथॉरिटी की वेबसाइट्स क्या होती हैं? तो देखो, जो गूगल होता है वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देता है, मतलब कि आपकी वेबसाइट को एक डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी देता है। जो आपका डोमेन नेम होता है उसको अथॉरिटी देता है कि आप कितनी अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हो अपने यूजर को। तो वो एक आपको अथॉरिटी देता है और उसी अथॉरिटी के बेस्ड पे आपको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। मान लो जैसे कि हमारा ये आर्टिकल है, ठीक है, जैसे कि सीन आर्टिकल बता रहा हूँ, जैसे कि हमारा ये कीवर्ड है, हमने सर्च किया, मुझे जैसे क्रेडिट कार्ड की चिप्स की प्रॉब्लम है, तो मैंने एक सर्च किया क्रेडिट कार्ड चिप्स नॉट वर्किंग। अब क्या हुआ कि ये एक कीवर्ड है, ठीक है, और जो इसमें टॉपिक है वो है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड का ये पूरा एक मतलब टॉपिक है। तो सीन ये हुआ कि अगर एक कोई फ्रेश वेबसाइट जो कि बिल्कुल अभी क्रिएट हुई हो और वो अगर इस आर्टिकल पे, इस टॉपिक पे अगर आर्टिकल लिखे और सोचे कि वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए एक दो हफ्ते में, तो वो कभी नहीं पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये इतना ज्यादा कंपटीशन वाला कीवर्ड है जिसे आप नॉर्मली बीट कर ही नहीं सकते हो। मतलब जो पहले से इस आर्टिकल पे टॉपिक लिख चुके हैं वेबसाइट, जिनकी अथॉरिटी ज्यादा है, तो उनके आगे आप आ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो क्या है कि पहले से ही वेबसाइट को क्रिएट कर चुके हैं और वो अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। और उन्हें क्या किया गया है कि वेबसाइट मतलब जो ये गूगल है, गूगल की तरफ से उन्हें अच्छी रैंकिंग दे दी गई है उनके काम को देखते हुए। आप यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट देखोगे इस टॉपिक के ऊपर, मतलब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कवर करने वाली जितनी भी वेबसाइट है उनका अगर आप डीए देखोगे 93, ये एक नंबर की वेबसाइट है। तो गूगल क्या करता है, पहले ऐसा नहीं था बट अब क्या है, गूगल चांसेस देता है। ओके, अगर उसमें आप खरे उतरते हो तो आपको रखता है, वरना पीछे भेज देता है, और ये पीछे भेज देता है, ठीक है। बट ये नंबर 1 पे अगर आई भी है तो एज अ चांस ही मतलब इसको दिया गया है। बाकी आप दूसरी वेबसाइट देखो, 76, 70, 90, 95, 9, तो इतनी हाई डीएपीए की वेबसाइट्स इस टॉपिक को कवर कर रही हैं। तो इन हाई डीएपीए वेबसाइट के सामने अगर आपकी वेबसाइट 1-2 डीएपीए की है और वो इस आर्टिकल को कवर करेगी तो आप कभी नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो कीवर्ड है क्रेडिट कार्ड, ये हाई कंपटीशन कीवर्ड है। अगर मैं दिखाऊं क्रेडिट कार्ड का पूरा कंपटीशन तो आप देख सकते हो 71। अब इतने हाई अथॉरिटी की वेबसाइट, अगर मतलब हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को अगर कोई हाई अथॉरिटी की वेबसाइट लिखती है जिसका डीएपीए 70+ है, ठीक है, 80-90+ है, तो उनके आर्टिकल्स नंबर 1 पे तुरंत रैंक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी अथॉरिटी है, उनको गूगल ट्रस्ट दे चुका है कि हाँ आप कुछ भी लिखोगे हम मान जाएंगे। मतलब आप उनके पास ट्रस्ट वो बना चुके, ट्रस्ट गेन कर चुके हैं।
तो गूगल क्या करता है कि उनकी उस रीजन से उनके आर्टिकल्स को नंबर 1 पे ला देता है। बट अगर आपकी कोई एक फ्रेश वेबसाइट है, ठीक है, जिसका DAPA 1 या 2 है या फिर 20 है, और आप सोचो कि ये 71 वाले क्रेडिट कार्ड वाले कंपटीशन वाले कीवर्ड पे आर्टिकल लिख के नंबर 1 पे रैंक करो, तो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा कंपटीशन है और पहले से ही गूगल ने हाई अथॉरिटी वाली साइट्स को इस कीवर्ड्स पे रैंक कर रखा है। अब इस कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए, मतलब इस कीवर्ड्स पे रैंक करने के लिए आपको भी ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, मतलब आपको भी ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। उन्होंने अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर करके अपनी वेबसाइट का ट्रस्ट गेन किया, मतलब अपनी वेबसाइट के थ्रू ट्रस्ट गेन किया गूगल का, तब गूगल ने उन्हें नंबर 1 पे रखा है। तो आपको भी ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। और ट्रस्ट गेन कैसे होता है? अगर कोई नई वेबसाइट है तो वो ट्रस्ट गेन कर सकती है बैकलिंक्स की मदद से, क्योंकि बैकलिंक एक ऐसी चीज है जो आपकी वेबसाइट को अदर वेबसाइट से मतलब जोड़ती है। अब मान लो जैसे कि ये वेबसाइट 93 वाली वेबसाइट है, ठीक है, 93 DAPA की वेबसाइट, मान लो ये कोरा है, इसको छोड़ दो। जैसे कि whynotworking.com, ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है ये चलो नंबर 1 वेबसाइट है, तो इसको भी छोड़ दो। जैसे ये 76 DAPA की वेबसाइट देख लो, या फिर आप नीचे आओ, अगर आप इंडिया टुडे थी, ये तो न्यूज वेबसाइट है, या फिर मान लो ये discover.com वेबसाइट हम ले लेते हैं, इसका DAPA है 76। ओके, अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखें क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही, ठीक है, इस डोमेन अथॉरिटी मतलब इस कंपटीशन वाले कीवर्ड पे अगर हम आर्टिकल लिखें और उसे हम चाहें कि हम नंबर 1 पे रैंक करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। हमने आर्टिकल लिख लिया, पर आर्टिकल लिखने के बाद भी गूगल हमें नंबर 1 की रैंकिंग नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। वो कहते हैं ना कि आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको उसके लेवल का बनना पड़ेगा पहले। जैसे आपको कोई मान लो कहीं एक कोई स्टेप है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको पहुंचना है, तो पहले आपको उतने लेवल तक बनना पड़ेगा, उस लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा, उस लेवल तक, तब आप उस चीज को बीट कर पाओगे। मान लो कोई गेम खेल लो, तो गेम का अगर कोई मतलब हाईएस्ट स्कोर है, जैसे मान लो कोई गेम खेल दो मिशन वाले गेम, उस मिशन वाले गेम में क्या होता है कि आपको लास्ट में कोई टारगेट होता है, उसे हिट करके पूरा मिशन कंप्लीट करना रहता है, तो आपको कई लेवल पार करने पड़ते हैं। तो उसी तरह आपको गूगल में भी कई लेवल पार करने पड़ते हैं, ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप भी अपने कीवर्ड्स को रैंक करना चाहते हो और ट्रस्ट गेन करना चाहते हो, तो आपको इंटरनल लिंकिंग करनी, मतलब लिंकिंग करनी पड़ती है, एक्सटर्नल लिंकिंग, जिसे बोला जाता है बैकलिंक। ओके, अब अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए, मान लो जैसे इस वेबसाइट पे हमने जो आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल को अगर हम इस DAPA वाली वेबसाइट से लिंक कर देते हैं, तो गूगल की नज़र में जब ये जो बैकलिंक है ये इंडेक्स होगी, तो गूगल की नज़र में एक मैसेज जाएगा कि हमारी जो वेबसाइट है उसे इस वेबसाइट से लिंक दिया गया है, ठीक है, एक वेबसाइट ने लिंक दिया है, मतलब ये हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट इस छोटी वेबसाइट को लिंक दे रहा है। इसका मतलब उस वेबसाइट में कुछ ऐसा कंटेंट है जो वो यूजफुल है और वो अपने यूजर को दिखाना चाह रहा है, तो गूगल की नज़र में जाएगा कि हाँ, इस वेबसाइट में कुछ ऐसा चीज प्रोवाइड है जिससे यूजर को, मतलब यूजर को उसको जरूरत है। तो गूगल क्या करेगा? आपकी वेबसाइट को रिव्यू करेगा, मतलब आएगा, स्कैन करेगा और उस बैकलिंक के थ्रू आपको भी अच्छी रैंकिंग देगा। आपका जो आर्टिकल पहले इस सर्चिंग में ही नहीं आता था, नंबर 1 2 की सर्चिंग में नहीं आता था, वो नंबर 1 की सर्चिंग में आ जाएगा, ठीक है, या फिर नंबर 2 पेज की सर्चिंग में आ जाएगा। और उसी तरह अगर आप कुछ दिन बाद एक और बैकलिंक बना लेते हो जिसकी वेबसाइट का DAPA 90+ है, मान लो जैसे कि हमने ये NY टाइम्स, इस वेबसाइट से हमने बैकलिंक्स ले ली, ठीक है, तो इस वेबसाइट का 95 DAPA है, तो एक और ट्रस्ट गेन हुआ। गूगल ने कहा कि भाई इतना ज़्यादा, फिर ट्रस्ट गेन, तो गूगल की नज़र में फिर एक ट्रस्ट जाएगा कि हाँ, इस वेबसाइट में कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट है कि ये भी इतनी हाई DAPA की वेबसाइट इसे ट्रस्ट गेन, मतलब इसे लिंक कर रही है, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, तो वो आपको और रैंक करेगी और आपके जो आर्टिकल्स हैं, जो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स नंबर 1 पे आएंगे। ओके, और उसके बाद आपकी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ओके, तो इसलिए बैकलिंक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बैकलिंक से आपकी ट्रस्ट गेन होता है गूगल की नज़र में कि हाँ, अगर कोई दूसरी वेबसाइट इसे लिंक कर रही है तो इसका मतलब वो कुछ ऐसा कंटेंट दे रही है
जो यूजर के लिए यूजफुल है। ओके, तो इसलिए लोग बैकलिंक्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट पे, और इसलिए बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप अगर फॉर्ब्स जैसी वेबसाइट जान रहे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स होते हैं वही लिंक लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो आप अगर वहाँ से कोई बैकलिंक ले लेते हो, और अगर आप ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर इस टॉपिक पे भी आर्टिकल लिख देते हो ना, तो आप नंबर 1 पे रैंक कर जाओगे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर चुकी है फॉर्ब्स। आपने देखा होगा कि फॉर्ब्स इस समय हर एक चीज़, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं हर एक चीज़ का पूरा वो निकालती है फॉर्ब्स। तो जितने भी ब्लॉगर्स होते हैं वो फॉर्ब्स जैसी वेबसाइट से या फिर और भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं वहाँ से बैकलिंक लेते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी इनकम सोर्स होता है, वो उसे प्रोवाइड दे के बैकलिंक लेते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। ओके, जो नए वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि जो नए ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स अपनी वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, हर एक के कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए क्या करते हैं, यही सब करते हैं, बैकलिंक्स के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स बनवाते हैं, क्योंकि बैकलिंक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप भी अपनी वेबसाइट के लिए अगर बैकलिंक बनाते हो, और वो भी ट्रस्टेड वेबसाइट से, मतलब जो ऐसी वेबसाइट जो रियल में काम करती है, जो कि गूगल की नज़र में ट्रस्टेड है, वहाँ से बैकलिंक बनाओगे तो आपको भी एक बेनिफिट मिलेगा और आपकी वेबसाइट भी रैंक हो जाएगी। बट अगर आप ऐसे अर्जी फर्जी वेबसाइट से बना लोगे जो इधर उधर की वेबसाइट है, तो आप कभी भी रैंक नहीं कर पाओगे, और बल्कि पेनल्टी लगा दी जाएगी आप पे। ओके, और दूसरी बात एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप खाली बैकलिंक्स पे ही फोकस करोगे तो भी पेनल्टी लगा दी जाएगी, क्योंकि गूगल क्या करता है, हर एक चीज़ चेक करता है। तो आप एक वीक में अगर कैसे इतना हाई DAPA वेबसाइट से अगर आप बैकलिंक ले भी रहे हो ना, तो पैसे, ऐसा नहीं है कि पैसे आपके पास है तो आपने पैसे फेंक के 4-5 वेबसाइट से बैकलिंक ले ली, गूगल समझ जाएगा कि ये ऐसे पैसे से ही काम हो रहा है, तुरंत पेनल्टी लगा देगा। इसलिए तुरंत पेनल्टी लगाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, बस इतना ध्यान रखो कि सिर्फ और सिर्फ उतनी ही बैकलिंक बनाओ जितनी जरूरी हो। ओके, मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से कि बैकलिंक्स कितनी बनानी चाहिए, ताकि आप गूगल की नज़र में, उसकी मतलब नज़र में ना हो और आपकी वेबसाइट पे कोई पेनल्टी ना लगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे ख्याल से जो ये टॉपिक था, बैकलिंक्स क्यों ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के लिए, ये क्वेश्चन का जो पूरा आंसर है ये आप सभी को मिल चुका होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।